गाय पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर का शेर हमको खा नहीं सकता, तो पत्थर की मूर्ति हमको क्या देगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने चल रहा हूँ, जिसमें एक अंधविश्वासी सास है और एक पढ़ी लिखी बहू। और दोस्तों, हो सकता है कि आप लोग इस कहानी को सुने भी हों, लेकिन अगर नहीं सुने हैं या सुने भी हैं तो आप लोग प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखिएगा और मज़ा भी आएगा और बहुत ही सुंदर जानकारी भी मिलेगी, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक लड़की की जो पढ़ी लिखी थी उसकी शादी हुई, और जब वो अपने ससुराल गई तो फिर उसके ससुराल में जो उनकी सास थी वो थोड़ा अंधविश्वासी टाइप की थी। वो पूजा पाठ भगवानों पर उनको कुछ ज़्यादा ही भरोसा था। और जैसे ही मतलब वो गई, औरत जो पढ़ी लिखी लड़की थी उसकी शादी हुई, जब वो अपने ससुराल में गई तो उसके दूसरे ही दिन जो उनकी सास हैं उन्होंने अपनी बहू को बुलाया और उनसे बोला कि बिटिया, जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब मैंने मंदिर में मन्नत मांगी थी कि जब मेरे बेटी की शादी हो जाएगी, बहू आएगी, तो फिर मैं अपनी बहू का दर्शन कराने में ज़रूर आऊँगी। और दोस्तों, जैसा सास ने कहा, बहू ने कहा, अच्छा ठीक है माँ जी, अगर आपने मन्नत मांगी है तो फिर ठीक है, हम चलेंगे मंदिर में, हम लोग दर्शन करने हम जाएंगे। और दोस्तों, जब दर्शन करने की तैयारी हो गई, जब ये लोग घर से निकले, दोनों लोग, सास और बहू, और जैसे ही मंदिर के करीब ये लोग पहुंचने वाले थे, मंदिर के आगे एक गाय बनी हुई थी। और दोस्तों, वो गाय बनी हुई थी, वो गाय ऐसी थी जिसमें ऐसे दूध मतलब गिर रहा था और एक बछड़ा उसमें बना हुआ था जो उस दूध को पी रहा था। और दोस्तों, जैसे ही दोनों लोग आगे बढ़ी और ऐसे जो बहू थी उसकी अचानक ऐसे से कही, अरे मम्मी जी रुक जाओ। उनकी जो सास हैं उन्होंने बोला कि क्या हुआ। तो फिर उस बहू ने बोला कि मम्मी जी देख रही हो, ये गाय दूध दे रही है और बछड़ा पी जा रहा है पूरा का पूरा, क्यों ना हम घर से जाएं, हम ले आएँ, बाल्टी ले आएँ, कोई बर्तन ले आएँ और इस दूध को रोक लें। वहाँ पर दोस्तों जो सास का रिएक्शन था वो दोस्तों एकदम से अचंभित हो गई कि अरे मुझे एक कैसी बहू मिल गई, पागल बेवकूफ़। और वो बोली कि अरे तुम पागल हो क्या, मतलब उसकी जो सास है उसने बोला कि अरे पागल हो क्या तुम, कभी कहीं ये पत्थर की गाय भी ये दूध देती है। तो फिर जो बहू ने बोला, अच्छा ठीक है माँ जी, चलिए कोई बात नहीं, अगर पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती है कोई बात नहीं। और फिर जैसे ही वो लोग आगे बढ़े उसके बाद क्या है कि शेर दिखा आगे, ऐसे बना हुआ था, ऐसे गुर्राता हुआ शेर था उसमें। फिर ऐसे से दोनों लोग, वो मतलब जो बहू थी वो ऐसे रुक गई एकदम से अचंभित होकर कि अरे माँ जी आगे मत जाओ, माँ जी आगे मत जाओ, नहीं ये शेर हमको ये खा लेगा। वहाँ पर तो दोस्तों जो उनकी सास थी उन एकदम से यही समझ लीजिए कि वो अचंभित हो गई, वो बोली अरे राम रे, कैसी हमको बहू मिल गई, और मैं तो अपने बेटे की शादी इस लड़की से करके बर्बाद हो गई, मेरा बेटा बर्बाद हो गया। और उसने बहू को डांट फटकारा और बोली कि बेवकूफ़, एकदम से पागल हो तुम, कभी ये पत्थर का शेर भी हमको खाएगा। तो फिर वो लड़की कही चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। बहू ने बोला चलिए माँ जी कोई बात नहीं, गलती हो गई हमसे। तो फिर दोस्तों वो लोग और आगे बढ़े मंदिर में। जैसे ही उन लोगों ने प्रवेश किया तो फिर वो जो सास है उनकी, उन्होंने बोला बहू देख रही हो, यही है माता जी, इन्हीं से हमने मन्नत मांगी थी कि जब शादी हो जाएगी हमारी बेटी की तो मैं बहू का दर्शन कराने आऊँगी। तो फिर दोस्तों यही सब सुनिए। अब जैसे ही सास ने बोला कि ये है माता जी, अब फिर उसी के बाद में उस बहू ने बोला कि माता जी, जब गाय पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती और पत्थर का शेर हमको खा नहीं सकता, तो पत्थर की मूर्ति हमको क्या देगी। वहीं से दोस्तों जो सास है उनकी जो बुद्धि थी, जो अंधविश्वास उनमें भरा हुआ था, उनको थोड़ा सा अकल आया, क्या क्या मैंने बोल दिया और क्या ये मैं कर रही थी आज तक। और उनको समझ में आया
और उसने कहा बहू धन्यवाद जो हमको इस चीज़ से आपने निकाला। और दोस्तों ऐसे ही ना जाने कितना परिवार इस चीज़ में फंसा हुआ है और बर्बाद हो रहा है, अपना पैसा जा करके गंवा रहा है। लेकिन दोस्तों उन लोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो लोग उन लोगों को बताओ भी तो कोई उनको मतलब नहीं निकलता है। लेकिन दोस्तों इन लोगों को सोचना चाहिए। आज हम लोगों को सब चीज़ सोचने का, सब चीज़ पढ़ने लिखने का अधिकार है यार। तो फिर क्या मतलब है? आज ऐसा भी नहीं है कि औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, जानने का अधिकार नहीं, सब चीज़ों का अधिकार है। लेकिन ये लोग दोस्तों सोचना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती। और दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिस घर को बर्बाद करना हो उस घर की जो औरत होती है उसको अंधविश्वास पाखंड में फंसा दो। बाकी कैसी लगी कहानी आप लोग यार कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर नए हैं तो फिर भाई चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से किसी अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना है।